So, hello guys, myself Ankit, welcoming you to my YouTube channel Study with me Yes You Can। आज हम प्लांट एनाटॉमी का पार्ट थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, आपने 10th में डील कर लिया होगा, फिर भी एक बेसिक जानकारी मैं दे दूँ। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे ट्रांसलोकेशन मेथड के थ्रू होता है। किसके थ्रू? ट्रांसलोकेशन मेथड के थ्रू। और जो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, वो सिंपल कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू होता है। कैपिलरिटी एक्शन या फिर सिंपल हम डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। पर फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है 10th की। 10th में पर आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक बेसिक जानकारी देते हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। आज हम जाइलम और फ्लोएम के बेसिक्स में जाके उनकी स्टडी करेंगे। याद रखना इतना है आपको 10th तक कि कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, और फ्लोएम में ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट या जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं उस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के अंदर। इतनी जानकारी ले लिए, अब आप इनको डिटेल में देखना अभी वीडियो के अंदर। सो हेयर वी गो। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी स्टार्टिंग में ही कर दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने डाउट्स या फिर अपने व्यूज़ कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दो। सो हेयर वी गो। सो गाइस, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ आ गए हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कल कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या डील कर लिया वो देखना। सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किया है कल, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ये होमोजीनियस लेयर होती है सेल्स की, और इसके अंदर एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 डिफरेंट इसके टाइप पढ़े थे: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की डिफरेंट मॉडिफिकेशन पड़ी थी, जैसे हमारी प्रोजेनकाइमा, जैसे हमारा एरेनकाइमा, जैसे हमारा स्टीलेट पेरेन्काइमा, जैसे हमारा क्लोरेन्काइमा, या फिर म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा से पेरेन्काइमा से कैसे कोलेनकाइमा बना, कैसे स्क्लेरेन्काइमा पड़ा, ये भी हमने देख लिया था सब। इतना सब हमने डिटेल में डील कर लिया है। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ आएंगे, ठीक है। अभी तक जितना भी अभी आपने पढ़ा है वो ज़्यादा जो बोलते हैं हैवी नहीं था। आज का जो लेक्चर है काफ़ी समझने वाला होगा, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और आज का जो लेक्चर है ना, काफ़ी सारे लोगों की डाउट्स क्लियर करेगा। जैसे अगर आप 10th में हैं और आपको फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है या जाइलम का ट्रांसपोर्ट जो आपको 10th में समझ नहीं आया था, वो आज समझ में आ जाएगा अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जाइलम फिलोम की बेसिक बातों की जो स्टडी है वो भी आज हम कर लेंगे, है ना। तो कुल मिला के ये फुल फ्लैश लेक्चर होने वाला है। इत्मीनान से बैठिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके, साथ में कॉपी पेन जरूर रखना, ताकि इंपॉर्टेंट बातें जो मैं लिखता हूँ वो आप मतलब सॉरी बोलता हूँ वो आप लिख सकें। आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमें आज डील करना है। तो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर, है ना, एज अ यूनिट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अकॉर्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स से, और ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम हेट्रोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं। जैसे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या बोला था? सिंपल परमानेंट, एक सेकेंड, जैसे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को बोला था, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने होमोजीनियस बोला था। क्या बोला था? होमोजीनियस, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम हेट्रोजीनियस टाइप का टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस, ठीक है। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में एक बात जो इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना वो गैमेटोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते। अब गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, ये 2 टाइप की टर्म्स आती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में तो प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। पर अभी इतनी जानकारी आप ले लो, गैमेटोफाइट्स उस टाइप के प्लांट्स जो कि गैमेट प्रोड्यूसिंग होते हैं,
ऐसी लाइफ टाइम जिसमें गैमेट प्रोड्यूसिंग पीरियड हो, ठीक है, जिसमें गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में हम डील करते हो। अब आप बोलेंगे कि सर फिर तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जैसी बड़े हाई डिवीजन लेवल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो उनमें तो गैमेटोफाइटिक प्लांट्स हैं। पर देखना, आप इमेजिन करना कि सीड जो होता है ना वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का एक काइंड है, ठीक है। सीड इज अ काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है। तो गैमेट वाली जो जनरेशन होती है ना इसकी, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में, वो बहुत कम हो जाती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये सारी लाइफ साइकिल का जो झंझट है ना हम प्लांट किंगडम में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसी पर डील करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट अपने चैप्टर का नाम है, कहीं मैं आपको प्लांट एनाटॉमी एनाटॉमी बोल के कंफ्यूज ना कर दूँ, है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट है चैप्टर का नाम। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स, differentiation of procambium is followed by the formation of primary phloem and primary xylem simultaneously. जब वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट होता है, वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है प्लांट के अंदर, तो प्रोकैम्बियम का डिफरेंशिएशन होता है। प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट होती है हमारी वेस्कुलर टिश्यूज में, और वो मतलब उसी के बाद में प्रोसेस होती है जिसमें हम प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू का नाम भी देते हैं। अब 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। क्या देखा हमने कि कंडक्टिंग टिश्यू जो था हमारा, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। देखा कि प्रोकैम्बियम जो था, आज मैं हर चीज़ को बार बार रिपीट किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना इजीली समझ नहीं आएंगी, बेसिक से आपको ध्यान लगा के रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोकैम्बियम का डिफ्रेंशिएशन होता है और उसके बाद में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। इतना आपने कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर हम एक जो टर्म आया कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पहला टाइप जो कि हमारा जाइलम, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जो जाइलम वर्ड है वो सबसे पहले नागेली ने दिया था। जाइलम टर्म वाज कोइन्ड बाय नागेली, ठीक है। और जाइलम जो वर्ड है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू की स्टडी करते हैं, मतलब इसके भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। इसमें अब देखो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ होगा, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस टिश्यू का टाइप है। इसको हम हेट्रोजीनियस टिश्यू भी बोलते हैं, है ना। तो किसी कारणवश ही बोलते हैं ना इसको हेट्रोजीनियस टिश्यू। तो जाइलम के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो देखते हैं हम। तो एक उनमें ट्रैकेट भी है ना, अभी इसमें वर्ड आ गया है पर आपको इसमें ध्यान नहीं देना। द फंक्ट वेसल आइन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सोल्ट्स अपवर्ड्स। अच्छा अब रुको, ये जो फंक्ट लिखा है ना, ये फंक्ट यहाँ पे कट गया है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ तब। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, फंक्ट का मतलब है ना ये जो यहाँ पर मैंने फंक्ट लिखा है, इसे काट के फंक्शन कर लेना, है ना। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ लिखा है फंक्शन। द फंक्शन ऑफ vessels ion of xylem is to conduct water and mineral salt upwards from the roots to stem and leaves and to give mechanical strength to the plant parts. फंक्शन क्या है जाइलम का कि वो वाटर और मिनरल्स को और सोल्ट्स को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में उनका फ्लो करता है फ्रॉम रूट्स टू स्टेम। देखो स्टोरेज कहाँ है मिनरल सोल्ट्स और वाटर का, सॉइल के अंदर कौन प्रेजेंट है, रूट्स। अब उस रूट्स से पानी और मिनरल को कहाँ पहुँचाना है, लीव्स के पास। अब ये किसी पाइपलाइन के थ्रू तो होगा ना, जैसे आपके घर में पानी आता है, मेन पाइपलाइन से ऊपर की टंकी में पहुंचाने के लिए एक मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेटअप दिखाई नहीं देता बाहर से, है ना। अगर आपके अंडरग्राउंड फिटिंग हो रखी होती है ना घरों में यूजुअली, तो उसमें आपको बाहर से दिखाई देता है कि पानी ऊपर चढ़ रहा है, नहीं दिखाई देता है ना। पर मॉर्फोलॉजी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट के अंदर की जानकारी ले रहे हैं, तो हम घर के अंदर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक पाइपलाइन की तरह करता है वाटर और मिनरल सोर्स को ऊपर पहुंचाने के लिए फ्रॉम रूट टू स्टेम, एंड लीव्स
अच्छा, रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स के पास पहुंचाने के लिए, और उसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी या स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। फिर सेकंड फंक्शन, फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट। अब सोचना कि एक अगर मुझे पाइपलाइन बनानी है तो उसकी सिर्फ बाहर बाहर का खोल रखूंगा, अंदर से वो खोखला होना चाहिए। अब अगर मैं कई सारी सेल कंबाइन कर दूं तो अगर मुझे उसको पाइपलाइन के टर्म में लेना है, जैसे मैं इसको बना के दिखाता हूँ, जैसे एक सेल मैंने ये बनाई, एक सेल इसके ऊपर ये बनाई, एक सेल इसके ऊपर ये बनाई, इसके ऊपर ये बनाई, इसके ऊपर ये बनाई, इसके ऊपर ये बनाई, ऐसे करके मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स बना दी। ठीक है, अब अगर मुझे इसको मतलब इसमें से पानी गुजारना है तो इसके अंदर मुझे खाली हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब ये खाली हिस्सा कैसे बनाऊंगा मैं, देखना आप, इसके बीच में से मैं एक, अच्छा ये तो पूरा इरेज हो गया कोई बात नहीं, इसके बीच में से जैसे मैं, ये मेरी सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो गई है ना, इसके बीच में से मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना उसको गायब कर दूंगा, है ना, इतने एरिया को मैं क्लियर कर दूंगा अंदर से। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब सोचो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, इससे मैं इजीली पानी ऊपर पहुंचा सकता हूँ बिना किसी मोटर, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। प्लांट्स में पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाता है, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अब डेड टिश्यू आर मोर डेवलप्ड इन वाटर स्केर्स कंडीशन। अब देखना, जब पानी की कमी होगी ना तब ही डेड टिश्यू ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो इन ट्यूब है ना, ये पानी का यूजेज नहीं करती हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के काम आती हैं, इसलिए इनको डेड बनाया जाता है। अब अगर अगर प्रोटोप्लाज्म होता है इनमें तो वो पानी को तो यूटिलाइज कर ही लेता, तो फिर पानी ऊपर कहाँ से पहुँचता, इसलिए इन टाइप के टिश्यूज़ को डेड बनाया जाता है। ठीक है ना, मेनली इन हाइड्रोफाइट्स जाइलम इज पुअरली डेवलप्ड। हाइड्रोफाइट्स में जाइलम पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि हर चारों ओर पानी है भाई, उसको किसी पानी के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में पानी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट ही क्या है भाई, इसलिए उसमें जाइलम जो होता है ना वो पुअरली डेवलप्ड होता है। वाइल इन जीरोफाइट्स जाइलम इज वेल डेवलप्ड। इस और जो प्लांट डेजर्ट इलाके में रहते हैं, जीरोफाइट एरिया में रहते हैं, उसमें जो है ना जाइलम वो हाईली डेवलप्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें देखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ओरिजिन के बेसिस पर डिवीजन किया था, कैसे, प्रोमेरिस्टम, उसके बाद में हमने प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम देखा था कि प्रोमेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बना और प्राइमरी मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम बना। उसी तरीके से प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम बनेगा और प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब जाइलम के कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, है ना, मैं जाइलम को 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांटता हूँ। मैं आपको एक सिंपल आगे है नोट्स में, पर एक बेसिक जानकारी पहले दे दूँ। तो अगर मैंने लिखा जाइलम, तो जाइलम को मैं 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला ट्रैकेड्स, क्या, ट्रैकेड्स। सेकंड जो टाइप आता है वो आता है हमारा वेसल्स। थर्ड जो टाइप हमारा आता है, इसमें आता है फाइबर्स। ठीक है, और जो फोर्थ जो इसका कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, अब हेबरलैंड, पता है हेबरलैंड जिसने स्टार्टिंग में थ्योरी दी थी एपिकल मेरिस्टम पे, उन्होंने हेड्रोम और लेप्टोम जैसी टर्म दी थी। अच्छा वो अभी लीव करते हैं, अभी नहीं आए, अभी हम उसको नहीं पढ़ाते हैं, आगे जब देखेंगे तब देखेंगे। पर अभी आप ये याद रखो, जाइलम के 4 टाइप्स थे, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा। 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। ट्रैकेट्स और वेसल का काम होता है पानी का ऊपर की तरफ एक सिस्टम बनाना ताकि पानी ऊपर पहुंच पाए, एक पाइपलाइन सिस्टम बनाना। फाइबर उसको सपोर्ट करता है और पेरेन्काइमा उसको मतलब क्या बोलते हैं, एक लिविंग टिश्यू होता है। ये तीनों डेड है ना, ये तीनों ही डेड है, डेड टाइप का टिश्यू है, और पेरेन्काइमा इकलौता लिविंग टिश्यू होता है जाइलम में। अब इन तीनों का काम तो पानी को ऊपर तक पहुंचाना है, पर इनको सपोर्ट भी तो करेगा। इनको कोई मतलब भाई अगर डेड हो गया टिश्यू वहाँ पे, अगर उसको कंट्रोल भी तो करना है ना। फिर अगर डेड हो गया तो न्यूक्लियस भी खत्म हो गया, और वहाँ खाने की भी रिक्वायरमेंट होगी उन टाइप की सेल्स को, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, पेरेन्काइमा देगा। उसके अलावा ये सिर्फ ऊपर की तरफ कंडक्शन करते हैं पानी का। पेरेन्काइमा जो भाई साहब होते हैं ना, वो रेडियल ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, चौड़ाई में बढ़ाते हैं।
सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रैकिड्स, फाइबर्स और जो वेसल्स होते हैं वो डेड टाइप के टिश्यू हैं जाइलम में। पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग टाइप का टिश्यू है। इसके अलावा वो खाने को स्टोर करता है और रेडियल कंडक्शन करता है प्लांट में। अब रेडियल कंडक्शन का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये हमारा प्लांट है ना, ये हमारा हो गया प्लांट, ठीक है एक। अब प्लांट में अगर एक तो खाना ऐसे पहुँचाना हो, एक तो मैं खाना यूँ पहुँचा रहा हूँ, वो खाना सॉरी पानी पानी यूँ पहुँचा रहा हूँ, पर भाई पानी को यूँ भी तो पहुँचाना पड़ेगा ना, रेडियस के लॉन्ग, है ना। तो ये जो रेडियल कंडक्शन है ना पानी का, वो पेरेन्काइमा के थ्रू होता है। इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं गड्ढे से और उनके थ्रू रेडियल कंडक्शन होता है, इसलिए उस पेरेन्काइमा को हम रे पेरेन्काइमा या रेडियल पेरेन्काइमा भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ट्रैकेट्स और वेसल्स का डायग्राम है ना। इस टाइप के ट्रैकेट्स होते हैं और ये वेसल्स होते हैं। ये डायग्राम आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम को दो टाइप में डिवाइड किया हमने। कौन कौन से जाइलम? प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम ओरिजिनेट करता है प्रोकैम्बियम से, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे प्रोमेरिस्टम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टम। उसी तरीके से प्रोकैम्बियम से बनता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम से बनता है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन। जब वेस्कुलराइजेशन होता है तो प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है। जाइलम विच इज फॉर्म्ड अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट इज नोन एज प्राइमरी जाइलम। जो प्लांट अर्ली फेजेस में होता है, जब वो उसके अंदर जो जाइलम प्रेजेंट होता है उस टाइप के जाइलम को हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी जाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पे प्राइमरी जाइलम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। ये क्या होते हैं इसको आगे देखते हैं हम। सेल्स ऑफ प्रोटोजाइलम आर स्मॉल एज कंपेयर टू मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम के जो सेल्स होते हैं वो मेटाजाइलम के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड अ लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। अब इनमें डिफरेंस देख सकते हैं आप कि जो जाइलम पहले बनेगा प्रोकैम्बियम से उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है थोड़ा बाद में बनता है प्रोटोजाइलम से, उस टाइप के जाइलम को हम मेटाजाइलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप का जो जाइलम आता है वो सेकेंडरी जाइलम। प्रोकैम्बियम से बना प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के दो टाइप्स बांटे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले क्या था? प्रोकैम्बियम, पेन लेते हैं। सबसे पहले क्या था? प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम को हमने वेस्कुलराइज किया, प्रोकैम्बियम, ठीक है। और इसको हमने क्या किया? वेस्कुलराइज किया, वेस्कुलराइज किया, है ना। और हमारा बना क्या? प्राइमरी जाइलम। क्या बना? प्राइमरी जाइलम बन गया। प्राइमरी जाइलम को लेटर फिर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहले कौन डेवलप हुआ फिर कौन डेवलप हुआ। तो प्राइमरी जाइलम से पहले बना प्रोटोजाइलम, ठीक है, और फिर बना मेटाजाइलम, ठीक है। अब प्रोटो से बनता है मेटा, एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी से पहले प्रोटो बना और फिर प्रोटो से बना मेटा, ठीक है। अब सॉरी ये डिस्टर्बेंस की वजह से, अब प्रोटो से बना मेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो जाइलम बनेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। इसके बाद जो जाइलम बनेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। अब देखो क्या होता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की अंदर जब वेस्कुलर, अच्छा देखो, प्रोकैम्बियम से तो बनाता क्या? प्राइमरी जाइलम। पर जब लेटर फेजेज आती हैं प्लांट्स की, जब प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ उसकी ज़्यादा बढ़ती है ना, बाद की फेजेज आती हैं, अर्ली प्लांट की नहीं, उसके बाद वाले प्लांट की फेजेज आती हैं, उसमें वेस्कुलर कैम्बियम से एक सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है। अब नाम इसका सेकेंडरी है तो ये याद रख लेना, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जरूर होगी, और जहाँ भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है मान लेना वहाँ डेड टाइप के टिश्यूज होंगे, ठीक है। डेड जाइलम विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी जाइलम।
सेकेंडरी जाइलम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं होते। ये एक ही टाइप के जाइलम होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट। ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन से बताए मैंने, अभी आप बता सकते हैं मेरे को फिर से। तो पहला कौन सा, ट्रैकेड्स। दूसरा कौन सा, वेसल्स। तीसरा कौन सा, बोलो, फाइबर्स। चौथा कौन सा, पेरेन्काइमा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर ट्रैकेड्स, वेसल्स या ट्रैकी, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। डेड एलिमेंट्स और लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, ये दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं ना। तो जो हमारे ट्रैकेड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स हैं, ये तीनों ऊपर वाले, ये तो हमारे होते हैं डेड, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है ना। और जो जाइलम पेरेन्काइमा है ना, ये होता है हमारा लिविंग। इतना आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलिमेंट के ऊपर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है ट्रैकेड्स। ठीक है, अब ट्रैकेड्स क्या होते हैं देखना। ट्रैकेड्स आर प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले बने हुए प्रिमिटिव टाइप के, है ना, सबसे पहले बने हुए एलिमेंट है ट्रैकेड्स। अच्छा, इस बात से आपको एक और बात बता दूं कि जो सबसे पहले बना होगा ना, वो उतना ही कम डेवलप्ड होगा। आपको सोचने में तो ऐसा लगेगा नहीं सर पहले बना है तो ज़्यादा डेवलप होना चाहिए ना, पर सोच के देखना, हमने 4 डिफरेंट एलिमेंट्स बना दिए हैं, तो जो एलिमेंट बाद में आएगा ना, वो उससे ज़्यादा मॉडर्नाइज होगा और उससे ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे एक आप एग्जांपल मान सकते हैं कि बल्ब था हमारा, है ना। अब एक बल्ब और CFL में अगर कंपेयर करूँगा मैं, तो आप खुद बता देना मुझे कि रोशनी किससे ज़्यादा हुई, CFL से। ठीक है, पहले कौन आया, बल्ब आया, तो उस हिसाब से बल्ब ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था ना, पर हुआ नहीं। उससे अगली जनरेशन में आई CFL, उससे ज़्यादा रोशनी देती है, कम लाइट खाती है और हीट भी कम करती है रूम को। क्लियर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ट्रैकेड से ज़्यादा जो उपयोगी होते हैं प्लांट्स में वो वेसल्स होते हैं, पर ट्रैकेड्स प्रिमिटिव है और वो उससे भी, उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसकी स्टडी हम करेंगे। अ सिंगल ट्रैकेड इज इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक। इलोंगेटेड होती है, ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। उसमें थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। लिग्निन की डिपोजिशन आंखें बंद करके टिक मार देना टाइप का टिश्यू है। एंड पजेज अ नैरो ल्यूमन। ल्यूमन भी इसमें पतला होता है, खाली जगह भी वो पतली होती है। ठीक है, सो गाइस, अभी तक हमने ना ट्रैकेट्स के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। अब हम ट्रैकेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो द एंड्स ऑफ ट्रैकेट्स आर टेपरिंग लाइक या चिजल लाइक या टेपर्ड एंड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाया था। तो उसमें हमने कुछ इस टाइप में देखे थे, कुछ, एक सेकंड, कुछ इस टाइप की सी स्ट्रक्चर होती है हमारे, ठीक है, ट्रैकेट्स की। तो आपको ये दिख रहा है टेपर्ड एंड, टेप टाइप के से, एक तरीके से एक कोने में या पॉइंटेड टाइप के से एंड दिख रहे हैं आपको। तो इसने हमें ये बताया गया कि भाई ट्रैकेट्स जो हैं वो उनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग या चिजल लाइक होते हैं। द ट्रैकेट्स फाउंड वन अबव द अदर एंड आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल्स या एंड वॉल्स विच बी एस बॉर्डर्ड पिट्स। अब इसका मतलब ये है कि देखो, जब दो ट्रैकेट्स इस तरीके से अरेंज हैं, है ना, तो वो एक दूसरे से एंड वॉल या बॉर्डर्ड वॉल, ये तरीके, इस तरीके से कुछ एंड वॉल्स या बॉर्डर्ड वॉल, क्रॉस वॉल्स होती हैं, उनसे बॉर्डर्ड पिट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं या उनमें बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं। अब पिट क्या होते हैं देखना, इसमें खड्डे से बन जाते हैं। परफोरेशन की बात नहीं कर रहा कि यहाँ से इधर उधर सब्सटेंस पास होता हो, पर इसमें इस टाइप में गड्ढे से बन जाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे दोनों तरफ से, ठीक है, इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं। तो ये पिट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपस में, और परफोरेशन इनमें नहीं होती। यूजुअली बॉर्डर्ड पिट्स आर प्रेजेंट एट द एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकेट्स। बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स किस में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं ट्रैकेट्स के अंदर। अब ट्रैकेट्स जो हैं वो डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म और लिग्निफाइड सेल्स हैं।
अब मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो बीच में से खाली करना है, और बीच में से खाली करने का मतलब ये है कि हम उसमें से प्रोटोप्लाज्म उड़ा देंगे, प्रोटोप्लाज्म को गायब कर देंगे। ट्रैकेट्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, तीनों ही टाइप की कैटेगरीज में ट्रैकेट्स मिल सकते हैं। ब्रायोफाइट्स एल्गी में ट्रैकेट्स नहीं मिलते हैं। एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकेट्स आर इम्परफोरेटेड, उसमें पोरस नहीं होते हैं, मैंने आपको बता दिया परफोरेशन नहीं होती है, बट पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात हमने जान ली। इसके अलावा ट्रैकेट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर। द इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच वेराई इन फॉर्म्स। इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स होती है जो कि शेप्स में वेराई कर सकती हैं। अब किस किस टाइप की थिकनिंग होती है देखना, एन्यूलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, पिटेड और स्केलिफॉर्म, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकेट्स और वेसल्स के बीच में अंदर के इनसाइड, है ना। अब इनकी शेप्स कैसी होती है वो भी डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग्स। लिग्निन की डिपोजिशन ही इन थिकनिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनमें सबसे प्रिमिटिव जो होती है वो एनुलर होती है, और इस किस किस टाइप की थिकनिंग एक बार फिर से देखते हैं। स्पाइरल टाइप की थिकनिंग भी मिल सकती है, स्केलीफॉर्म भी मिल सकती है, रेटिकुलेट भी मिल सकती है और पिटेड भी मिल सकती है। इनका डायग्राम मैंने बताया, जैसे अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। एनुलर एंड स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग्स ऑफ लिग्निन इज फाउंड इन प्रोटोजाइलम। अब मैं बता रहा हूँ आपको थिकनिंग किसकी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लिग्निन की थिकनिंग है। प्रोटोप्लाज्म खाली हो जाता है पर वहाँ पर थिकनिंग डेवलप हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो वो थिकनिंग्स कहाँ डेवलप होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं वो हम देख रहे हैं। एनुलर और स्पाइरल टाइप की जो थिकनिंग है लिग्निन की, वो प्रोटोजाइलम में देखने को मिलती है हमें। रेटिकुलेटेड पिटेड टाइप की जो थिकनिंग होती है ये मेटाजाइलम में देखने को मिलती हैं। अब बची सिर्फ और सिर्फ स्केलीफॉर्म। स्केलीफॉर्म या फिर जो कि लेडर लाइक थिकनिंग होती है वो मेटाजाइलम ऑफ मतलब मेटाजाइलम ट्रैकेट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स या फिर मेटाजाइलम ट्रैकेट्स ऑफ साइकस, इन दो में ही देखने को मिल सकती है। क्या तो ट्रैकेट्स के टेरिडोफाइट्स के ट्रैकेट्स के मेटाजाइलम में, या फिर साइकस के ट्रैकेट्स वाले मेटाजाइलम हिस्से में। इसका मतलब ये है कि प्रोटोजाइलम में ना ही रेटिकुलेट, ना ही स्केलीफॉर्म, ना ही पिटेड, तीनों टाइप में कुछ भी नहीं दिखाई देती है। क्या तो एन्युलर या स्पाइरल, दो ही टाइप की थिकनिंग्स जो हैं वो प्रोटोजाइलम में दिखाई दे सकती हैं। जाइलम को, प्राइमरी जाइलम को हमने दो हिस्सों में बांटा था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। अगर आपको याद नहीं है तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि आज ही हमने पढ़ा है। आप इसको, इन नोट्स को जब टेलीग्राम चैनल से आप ऑब्टेन कर लें तो अच्छे से स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और भी मैक्सिमम डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड इन पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग। सबसे ज़्यादा डिपोजिशन है वो पिटेड टाइप में ही देखने को मिलती हैं। एंड पिट्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ थिकनिंग, और इसमें पिट्स बन जाते हैं, गड्ढे टाइप के से बन जाते हैं। पिट्स जो होते हैं वो अनलिग्निफाइड एरियाज होते हैं, बाकी का जितना भी एरिया वो सारा लिग्निफाइड हो जाता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट लिग्निफाइड टाइप ऑफ मतलब ट्रैकेट्स अगर देखनी है हमें तो पिटेड टाइप की थिकनिंग वाली हम देख सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लिग्निन की प्रेजेंस हो। सेकेंड टाइप का जाइलरी एलिमेंट जो है वो हम देखते हैं वेसल्स। वेसल्स को हम ट्रैकेई भी कहते हैं, है ना। वेसल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रैकेई भी कहते हैं। ट्रैकेट्स और ट्रैकेई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहली बात, ट्रैकेट्स अलग है, ट्रैकेई अलग है। ट्रैकेई वेसल्स को बोलते हैं। वेसल्स एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट होती है जाइलम के लिए, एडवांस्ड कंडक्टिंग, ठीक है। हाई लेवल, मतलब मैंने अभी आपको एडवांस्ड और प्रिमिटिव में डिफरेंस CFL और बल्ब के थ्रू बताया था, तो वो याद रखना आप। Vessels is long cylindrical tube-like structure with lignified walls and wide yes large central lumen या cavity। लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और चौड़ी कैविटी होती है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से इफेक्टिव जो वाटर कंडक्शन है वो वेसल्स कर सकते हैं। इसके अलावा वेसल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स या वेसल एलिमेंट्स। बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है जिनको हम वेसल मेंबर्स या वेसल एलिमेंट्स कहते हैं। वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ डेड सिंसाइट। डेड सिंसाइट का एग्जांपल होता है, सिंसाइट का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट हो।
जिस टाइप के सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उस टाइप के सेल्स को हम सिंसाइट कहते हैं। तो डेड सिंसाइट का एग्जांपल, एक सेकंड सॉरी, डेड सिंसाइट का एग्जांपल है वेसल्स। ठीक है, वेसल सेल्स आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से भी ये डिवॉइड होते हैं। ठीक है, डेड टाइप का टिश्यू है। इसके अलावा जाइलम में फाइबर्स भी डेड होते हैं ना, 3 टाइप के और डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। कौन कौन से? ट्रैकेट्स, वेसल्स और फाइबर्स। आगे बढ़ते हैं। The end wall is perforated, thus vessels are more capable for conduction of water than tracheids. इसकी एंड वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, उसकी एंड वॉल्स क्या थी? पिटेड थी। किसकी? ट्रैकेट्स की। वेसल्स की एंड वॉल परफोरेटेड होती हैं, आराम से पानी इधर उधर जा सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड एंड वॉल्स वेसल वर्क एज अ पाइपलाइन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ वाटर। अच्छे समझ में आ गया होगा अब आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब मैं डिफरेंट टाइप की थिकनिंग की बात कर रहा था, वो थिकनिंग आप देख सकते हो, ये थिकनिंग है। अगर मैं बात करूँ एन्युलर या स्पाइरल टाइप की थिकनिंग, तो वो ऐसी दिखाई देती हैं, एन्युलर या स्पाइरल टाइप की। ये एन्युलर देख सकते हैं आप, गोल गोल प्रेजेंट हो। ठीक है, स्पाइरल में आप इस तरीके से घूमी हुई देख सकते हैं। स्केलीफॉर्म ऐसे लेडर लाइक अपीयरेंस देती है। सिर्फ ये अपने ट्रैकेट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स और ट्रैकेट्स ऑफ साइकस में ही स्केलीफॉर्म टाइप हम देख सकते हैं। रेटिकुलेट या पिटेट टाइप जो है वो मोस्टली मेटाजाइलम में देखने को मिल जाती है। ठीक है, प्रोटोजाइलम में एन्युलर और स्पाइरल दिखती है, मेटाजाइलम में रेटिकुलेट और पिटेट दिखती है। आगे बढ़ते हैं। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन द कॉमन वॉल्स। वेसल के जो मेंबर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में अपनी कॉमन वॉल से अटैच्ड होके, है ना। इनकी वॉल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। डिफरेंट टाइप के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द परफोरेशन में भी सिंपल एक ही पोर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या फिर मल्टीपल पोर्स के थ्रू एंड वॉल के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं। ये एंड वॉल में मल्टीपल पोर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक पोर भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, वेसल कंटेन यूजुअली सिंपल पिट्स ऑन देयर लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल्स पे तो उनके सिंपल पिट्स ही प्रेजेंट होते हैं, एक एक टाइप के ही एक एक होल या एक एक पोर ही प्रेजेंट हो लेटरल वॉल में, इस टाइप की वेसल होती है। पर इनके एंड वॉल्स जो होती है उनमें मल्टीपल पोर प्रेजेंट हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक वेसल। सिर्फ एंजियोस्पर्मिक वेसल्स में ही या फिर मैं कह सकता हूँ कि एंजियोस्पर्मिक जो हमारी जाइलम है उसी में सिर्फ हम वेसल्स की प्रेजेंस देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, बट एक्सेप्शनली वेसल्स आर प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म जैसे इफेड्रा, नीटम और वेलवेस्टिया, जो कि नीटेल्स ऑर्डर के प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में, उनमें हम वेसल्स की प्रेजेंस देख सकते हैं। पर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कि वेसल्स की प्रेजेंस होना। इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे ड्रेसिना, यूका, डेग्नेरिया, ट्रिम्स, या इनकी जो फैमिलीज है ना, ये कुछ फैमिली को बिलोंग करते हैं ना। इनकी फैमिली का नाम जैसे विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी या ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिलीज जो होती हैं, फिर से रिपीट करूँ, वेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी या ट्रोकोडेंड्रेसी, इन तीनों फैमिलीज में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। बाकायदा ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं पर तीनों में ही वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लाइक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म में इफेड्रा या फिर मैं कहूँ नीटेल्स ऑर्डर के जितने भी प्लांट्स हैं वो सब वेसल्स कंसिस्ट करते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर कॉल्ड ट्रैकरी एलिमेंट्स। इनको ट्रैकरी एलिमेंट्स भी कहते हैं जाइलम के, ट्रैकेट्स और वेसल्स को। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। वाटर का मेन जो एलिमेंट ट्रांसपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब सिंसाइट का मतलब क्या होता है देखना। सिंसाइट का मतलब होता है स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिंसाइट, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो, है ना। डिफरेंट सेल्स सब कंबाइन होंगे तो उनके न्यूक्लियस भी तो आएंगे ना उस सेल के अंदर, तो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उस टाइप की सेल को भी हम सिंसाइट कहते हैं। थर्ड टाइप का जो जाइलरी एलिमेंट आता है वो आता है जाइलम फाइबर्स, या जिनको हम वुड फाइबर्स भी कहते हैं। ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी, यानी इनमें सेप्टा प्रेजेंट भी हो या बिना सेप्टम के भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या बिना डिवीजन के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये
ट्रैकेट्स और वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं क्या जाइलम फाइबर्स। दे हैव हाईली थिकन वॉल्स, उनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, और ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होती है, ओब्लिटरेशन होती है उनमें, बीच में गैप्स होते हैं, बीच में भर गई, बीच में गैप है फिर भर गई, इस टाइप के होते हैं जाइलम फाइबर्स। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या फिर हम वुड जिसको कहते हैं, वुड में बहुत ज़्यादा इनकी प्रेजेंस होती है इन जाइलम फाइबर्स की। दे आर जनरली नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्मिक वुड, जिम्नोस्पर्मिक वुड में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है उसको हम सॉफ्ट वुड कहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ जाइलरी एलिमेंट जो हमारा आता है वो आता है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं। एकमात्र जाइलरी एलिमेंट अगर पूछा जाए कि विच जाइलरी एलिमेंट्स इज लिविंग, तो हम जाइलम पेरेन्काइमा का नाम ले सकते हैं। एंड थिन वॉल्ड होती है, इसकी वॉल जो है वो थिन होती है। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है उनकी सेल वॉल्स। इसका फंक्शन फूड मटेरियल का स्टोरेज करना होता है, और स्टार्च, फैट, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जैसे टैनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, इनका स्टोरेज होता है। इसके अलावा पेरेन्काइमा का एक फंक्शन और होता है जिसको हम रे पेरेन्काइमेटस सेल्स भी बोल सकते हैं, जिनका मतलब क्या फंक्शन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लांट में रेडियल जो ट्रांसपोर्ट है, रेडियल कंडक्शन है वाटर का, वो ये जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू या रे पेरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू ही होता है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में दो टर्म बताए थे, हेबरलैंड ने दिए थे, जो हेड्रोम और लेप्टोम। अब हेड्रोम क्या होता है, लेप्टोम क्या होता है, ये देखते हैं हम। हेड्रोम जो है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है जाइलम का, वो पार्ट जो सिर्फ वाटर को कंडक्शन के काम करे वाटर का। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, उनको कलेक्टिवली एक इकट्ठा करके ही मतलब एक कंबाइन करके ही हम नाम देते हैं हेड्रोम। हेड्रोम टर्म किसने दी थी, हेबरलैंड ने दी थी। हेबरलैंड गिव द टर्म हेड्रोम। नेक्स्ट टाइप का जो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड टिश्यू आता है जो आज हमें पढ़ना है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसको हम कह सकते हैं कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो आज हमें पढ़ना है वो आता है हमारा फिलोएम। फिलोएम जो है ना, वो टर्म भी किसने दी थी, नागेली ने दी थी। जाइलम भी टर्म नागेली ने दी थी। द मेन फंक्शन ऑफ फिलोएम इज टू कंडक्ट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इनका काम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स का होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे फिलोएम को हम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फिलोएम या सेकेंडरी फिलोएम, फिलोएम को दो बेसिस में हमने डिवाइड कर दिया। अब प्राइमरी फिलोएम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन एंड सेकेंडरी फिलोएम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी फिलोएम, ठीक है। ये बात मेरे को बार बार बताने, वो वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी मैं आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो, याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि प्राइमरी फिलोएम किससे आया, प्रोकैम्बियम से आया, है ना। और सेकेंडरी फिलोएम कैसे किससे आया, वेस्कुलर कैम्बियम से आया, ये याद रखना। जिसी तरीके से प्राइमरी जाइलम जो था वो प्रोकैम्बियम से आया था, और सेकेंडरी जाइलम जो था वो हमारे वेस्कुलर कैम्बियम से आया था, उसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम प्रोकैम्बियम से, और जो हमारा ये सेकेंडरी फ्लोएम है वो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम से आया था। 10 आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो एक सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हम जो हमारी जो सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसको हम एक सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्म में भी मान सकते हैं ना। उसमें कोई वैसे मेन टाइप में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता नहीं है, एक टाइप में डेड टिश्यू बन जाता है वो काइंड ऑफ। जहाँ भी सेकेंडरी ग्रोथ आए तो वहाँ मान लेना डेड वर्ड जरूर आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी फ्लोएम इज कैटेगराइज्ड इनटू प्रोटोफिलोएम और मेटाफिलोएम। प्रोटो और मेटा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जो पहले फेजेस में आया, अर्ली लाइफ में आया प्लांट्स की, वो प्रोटोफ्लोएम, और जो लेटर लाइफ में आया वो आया मेटाफ्लोएम। द प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम होता है, मैंने देख लिया आपने, हैज़ नैरो सीव ट्यूब्स, जिसकी सीव ट्यूब्स पतली होती हैं। whereas मेटाफ्लोएम लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम हैज़ बिगर सीव ट्यूब्स। अब ये सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, इनके बारे में जानकारी अभी आप लोगे। प्राइम फिलोएम रिमेन्स एक्टिव फॉर लेस ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू जाइलम।
जाइलम के कंपैरिजन में फ्लोएम जो होती है वो लेस एक्टिव होती है, लेस ड्यूरेशन के टाइम पे रहती है, क्योंकि लीव्स से खाना बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में ही आ पाता है। जाइलम पानी की जरूरत हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जाइलम ज़्यादा एक्टिव होती है फ्लोएम से। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स या 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के अंदर। पहला एलिमेंट जो आता है हमारा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल सेकंड नंबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा थर्ड नंबर और फ्लोएम फाइबर फोर्थ नंबर। ये एंजियोस्पर्म्स में है। जिम्नोस्पर्म में थोड़ी केसेस अलग हो जाते हैं। सीव ट्यूब की जगह वहाँ सीव सेल प्रेजेंट होती है, कंपेनियन सेल की जगह वहाँ एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा ऐसी कैसे रहती है और फ्लोएम फाइबर्स भी ऐसे कैसे रहते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह क्या आ गया, सीव सेल आ गया जिम्नोस्पर्म में, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स आ गई जिम्नोस्पर्म्स में, इतना डिफरेंस है। अब हम वन बाय वन इन सबकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सीव सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं। सीव सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स या इन एंजियोस्पर्म या फिर हम देख सकते हैं टेरिडोफाइट्स में ये किस किस तरीके से अवेलेबल है, ये हम देखते हैं। सीव सेल किस में प्रेजेंट है, इन जिम्नोस्पर्म्स, और सीव ट्यूब किस में प्रेजेंट है, सीव एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में, दोनों में ही सीव ट्यूब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सॉरी। सीव एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय हार्टिग। हार्टिग ने डिस्कवर किया था किसको, सीव एलिमेंट को। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर जॉइंड फ्रॉम देयर एंड्स टू फॉर्म सीव ट्यूब। सीव जो एलिमेंट सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन करके एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं, पिट्स नहीं, परफोरेशन होती है उनमें। ठीक है, इन अ सीव लाइक मैनर, सीव का मतलब होता है छलनी, छलनी लाइक मैनर में इनकी सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ऑब्लिक सीव मतलब सेप्टा के फॉर्म में, ऑब्लिक सेप्टा के फॉर्म में सीव ट्यूब सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं सीव ट्यूब के अंदर। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक प्लेस थ्रू दिस पोर्स। ट्रांसलोकेशन का जो मतलब फूड मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन है वो भी सीव ट्यूब के थ्रू ही होता है। सीव ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग सिंसाइट। अब बात आई कि डेड सिंसाइट अगर हमें पूछा है तो वेसल्स आएंगे, अगर लिविंग सिंसाइट हमसे पूछा है तो आएगा सीव ट्यूब एग्जाम्पल इसका। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग, लॉन्ग होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और लॉन्गिट्यूडली अरेंज्ड होते हैं और एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं थ्रू कंपेनियन सेल्स, आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू कंपेनियन सेल्स के, है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब सीव सेल्स और क्या बात जानने लायक है, देखो इसके अलावा इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा वो देखो। सीव ट्यूब में हमने देखा कि सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट बात जो याद रखने वाली थी, लिविंग सिंसाइट हम किसको बोलते हैं, सीव ट्यूब को बोलते हैं। फिलोएम में फूड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सीव ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी होती है और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से, और इनमें लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है किसका, कंपेनियन सेल्स का। कंपेनियन सेल का लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है सीव ट्यूब में। सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लिविंग थिन वोल्ड। लिविंग और थिन वोल्ड होते हैं। देखो मैं बताऊं, जैसे जाइलम में अपने सिर्फ लिविंग पेरेन्काइमा था, बाकी तीनों टाइप के ट्रैकरी एलिमेंट जो ये हमारी जाइलरी एलिमेंट्स हैं वो डेड होते हैं, पर जो एलिमेंट ऑफ फ्लोएम जो लिविंग है वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और जाइलम पेरेन्काइमा वो फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों ही लिविंग टाइप के टिश्यूज होते हैं इन फ्लोएम। सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लिविंग और थिन वॉल्ड, यहाँ तक हमने देख लिया था। A mature sieve tube element possess peripheral cytoplasm. साइटोप्लाज्म में अब मैंने बताया देखो बीच में से खाली जगह चाहिए हमें ट्रांसपोर्ट के लिए, तो साइटोप्लाज्म को हमने पेरिफेरी की तरफ खिसका दिया। एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता, ये इनको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है इन्हें। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करता है। मैच्योर सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स आर इन्यूक्लिएटेड, यानी विदाउट न्यूक्लियस होता है, इनको कंट्रोल करने वाला फिर से बता रहा हूँ कौन होता है, कंपेनियन सेल्स। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स। A central large vacuole is present in each sieve cell या sieve tube element. Around the central vacuole, thin layer of cytoplasm is present. देखो अब मैंने बताया हमें बीच में से खाली जगह चाहिए, तो हम साइटोप्लाज्म को किनारे की तरफ खिसका देते हैं, पेरिफेरी की तरफ खिसका देते हैं।
इसके अंदर एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखने वाला है ना, वो देखना आप। कैलोज डिपोजिशन टेक प्लेस ऑन द रेडियस ऑफ सीव पोर। कैलोज डिपोजिशन टेक प्लेस ऑन द रेडियस ऑफ सीव पोर्स। रेडियस, सीव पोर्स की रेडियस पे कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिंग सीजन, जब लीव्स फॉल करती हैं ऑटम सीजन में। कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है अराउंड सीव ट्यूब की रेडियस के, सीव पोर्स की रेडियस के। इस ये जो है ना, ये थिक लेयर होती है, जिस वजह से एक ये बंद करने का काम कर देती है उसको, उसको इन्फेक्शन से बचाती है, डैमेज होने से बचाती है उन पोर्स को। दिस इज कॉल्ड, उस टाइप के जो मतलब बंद कर दिया वो कैलोज प्लग जो बन गया, उसको हम कैलस पैड या कैलोज पैड भी बोलते हैं। इट इज फाउंड मेनली इन डेसिडुअस प्लांट। डेसिडुअस प्लांट्स में मेनली ये बनते हैं, जहाँ पे ऑटम सीजन जो है वो मेनली ज़्यादा टाइम तक रहता है। Sieve plates is protected by callus pad. It protects sieve plates from bacterial infection and duft या dry region। देखो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें ये चीज़, और अब इसमें लिखी हुई आ रही है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैलोज पैड ये बचाता है। कैलोज डिजोल्व ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, जब स्प्रिंग सीजन आता है कैलोज डिजोल्व कर जाता है। कैलोज जो है वहाँ पे वो बीटा 1,3 ग्लूकोन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बी नहीं है, बीटा 1,3 ग्लूकोन की फॉर्म में कैलोज प्रेजेंट होता है। सीव एलिमेंट्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसको हम पी प्रोटीन भी बोलते हैं। पी का मतलब है फ्लोएम। मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन इज सीलिंग मैकेनिज्म, सील करने का काम करता है उसको, ताकि किसी भी टाइप में अगर कहीं भी चोट लग गई है वहाँ पे एक सील की तरह एक्ट करके, है ना, उसको बचाता है, फूड को वेस्ट नहीं होने देता है। ठीक है। अलोंग विथ कैलोज इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ कंडक्शन ऑफ फूड। कैलोज के साथ में ये फूड के कंडक्शन में भी हेल्प करता है पी प्रोटीन। ये 2-3 जानकारी आपके जो इम्पोर्टेंट थी वो बतानी थी। इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में सीव सेल्स जो हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज्ड होती हैं। सीव सेल्स जो हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज्ड होती हैं। इन सीव सेल्स सीव एरियाज आर लोकेटेड लेटरली। सीव एरियाज जो है, जो छलनी वाला एरिया है वो लेटरल साइड में और लोकेटेड होता है। सीव सेल्स और नैरो इलोंगेटेड सेल्स, ये कुछ बातें और थी इंपॉर्टेंट जो हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं इनको, और कोई फ़ायदा नहीं है। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म इसमें कहा कि सीव सेल्स जो हैं वो जिगजैग मैनर में अरेंज्ड है। इसके अलावा जो सीव एरियाज जो हैं वो लेटरल साइड में लोकेटेड होते हैं। सेम एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है। सीव सेल्स जो होती हैं वो नैरो इलोंगेटेड होती हैं, इलोंगेटेड या नैरो सेल्स होती हैं। वहाँ पे सीव ट्यूब भी नैरो या इलोंगेटेड थी, थिन वॉल्ड थी और लिविंग थी। इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं अब हम कंपेनियन सेल पे। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लोएम एलिमेंट आता हमारा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का काम क्या है वो अभी आपने सीव ट्यूब में ही जान लिया था। सीव ट्यूब एलिमेंट जब मैं आपको पढ़ाया था तभी जान लिया आपने कि वो कंट्रोल करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट का फंक्शन। कंडक्शन फूड का सीव ट्यूब के थ्रू होता है, पर कंट्रोल करने वाला कंपेनियन सेल होता है, क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं वो। कंपेनियन सेल दे आर थिन वॉल्ड, ये भी लिविंग होती हैं, और स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं। यहाँ से समझ में आया कि कंपेनियन सेल कैसी हैं, पेरेन्काइमेटस हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं और एक दूसरे की सीव ट्यूब्स को कनेक्ट भी करती हैं, इनका काम ये भी होता है। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड, ये देखो कनेक्टेड होते हैं आपस में बाय पिट फील्ड्स। किसके थ्रू? पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। प्रेजेंट इन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, एक आपस में इनकी जो वॉल्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडली कनेक्टेड होती हैं थ्रू पिट फील्ड्स, है ना। और कंपेनियन सेल इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज लाई करती हैं सीव ट्यूब से, क्योंकि इनको सीव ट्यूब्स का काम संभालना है इनके न्यूक्लियस को, तो उसके बहुत ज़्यादा पास रहना पड़ेगा। कंपेनियन सेल इज लेटरली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। देखो ये बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा है कि कंपेनियन सेल इज लेटरली एसोसिएटेड विद ईच सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में ये लेटरली एसोसिएटेड होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल ओरिजिनेट टुगेदर, ये आपस में एक साथ ही ओरिजिनेट करती हैं दोनों चीज़ें। बोथ ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल, इसलिए इसको हम सिस्टर सेल्स का नाम भी देते हैं ना। बोथ ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल, इसलिए हम इसको सिस्टर सेल का नाम भी दे देते हैं। इनको कभी कभार हम सिस्टर सेल्स भी कह देते हैं। कंपेनियन सेल इज अ लिविंग सेल विद लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और इलोंगेटेड होता है। वैक्यूल्स इनमें बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है।
क्योंकि वैक्यूल्स वाला काम हमारे सीव ट्यूब में है, तो यहाँ कॉमनली वैक्यूल्स नहीं मिलते हैं। दिस न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ या फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स का फंक्शन भी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही करता है। और लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल में, याद रखना बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों सेल्स का काम इसको संभालना है। कंपेनियन सेल्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही मिलते हैं कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म में दूसरे टाइप की नहीं की जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलते हैं। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में प्रेशर बनाए रखने के लिए कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन ये होता है कि प्रेशर मेंटेन करना है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना है, ताकि जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट सीव ट्यूब्स आसानी से कर पाए। Special types of cells are attached with sieve cells in gymnosperms and pteridophytes in place of companion cell, जिनको हम albuminous cells या Strasburger cells भी कहते हैं। albuminous cells या Strasburger cells भी हम कहते हैं। थर्ड टाइप का जो फिलोएम एलिमेंट हमारे सामने आता है वो आता है फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर्स बास्ट फाइबर्स की बात हमने सेकंड पार्ट में भी कल वाले पार्ट में भी की थी, जहाँ पे हमने इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी बताए थे, जैसे जूट हो गया, जैसे रेमी प्लांट वाला फाइबर हो गया, ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बने हुए होते हैं, ये देखो मैंने बताया। और एकमात्र डेड टिश्यू होता है ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के बाकी सारे जो टिश्यूज़ हैं वो लिविंग होते हैं। दीज आर मच elongated, unbranched एंड हैव पॉइंटेड needle like apexes, ये भी टेपर्ड एंड में होता है, पॉइंटेड एंड प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से ये थिक बन जाती है। दिस फाइबर आर जनरली नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं मिलती है। अब मैंने बताया क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि देखो प्राइमरी फ्लोएम में कम से कम डेड मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए, और सेकेंडरी फ्लोएम नाम ही सेकेंडरी आ गया तो डेड टिश्यू इसमें जरूर होगा, ये हमें मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी सेकेंडरी टर्म हो वहाँ डेड जरूर होगा, इसलिए मोस्टली ये सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में ही मिलते हैं। These fibers provide mechanical support to sieve tube elements. Sieve tube elements को mechanical support provide करते हैं इस टाइप के elements. At maturity, fibers lose their protoplasm and become dead. Maturity पे ये जो fibers हैं अपना protoplasm lose कर देते हैं और dead बन जाते हैं। इतनी बात हमें याद रखने वाली थी। अब इनके कुछ डायग्राम्स हैं, मैं कई सारे डायग्राम लिखे हूँ। पहला डायग्राम तो ये है, फ्लोएम टिश्यू का टीएस जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ देखो ये सीव प्लेट देख सकते हो आप, ये सारी जो है सीव प्लेट्स हैं, ये कंपेनियन सेल इधर, ठीक है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है जिसका काम मेनली फूड स्टोरेज का ही होता है और रेडियल कंडक्शन का होता है। कंपेनियन सेल ये प्रेजेंट है, देखो ये वाला और ये वाला दोनों ही कंपेनियन सेल है। अब ये तो आपने सीव प्लेट्स देखी थी, अब ये लार्ज सीव ट्यूब के अंदर ये लार्ज वैक्यूल भी देख सकते हो आप। ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है फ्लोएम टिश्यू का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा लास्ट एलिमेंट है हमारा, उसको देखते हैं हम डिटेल में। इट्स सेल्स आर लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, टेपर्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये सेल लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और टेपरिंग एंड प्रेजेंट होते हैं, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म डेंस टाइप का प्रेजेंट होता है। और उनका न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, यानी डेंस न्यूक्लियस ही इनमें प्रेजेंट होता है। मोस्ट टाइप मतलब अपने आप में बड़ा या एलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द वॉल इज कम्पोज ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की वॉल होती है इनमें, लिविंग टिश्यू है सेल्यूलोज की वॉल होगी, कोई दो राय नहीं है। हैज पिट फील्ड्स थ्रू विच प्लाज्मोडेजमेंटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दिस सेल्स, पिट फील्ड प्रेजेंट होती हैं इसमें भी। इससे पहले पिट फील्ड्स कहाँ प्रेजेंट थी, जहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट सीव ट्यूब को आपस में कनेक्ट करने, सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए पिट फील्ड्स का यूज होता है ना। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एक दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए, प्लाज्मोडेजमेंटल कनेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए आपस में पिट फील्ड्स की प्रेजेंस होती है। इट स्टोर्स फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज, रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज स्टोर करती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस फूड मटेरियल के साथ साथ ही, फूड मटेरियल तो होता ही है, स्टार्च जो स्टोरेबल मटेरियल होता है प्लांट्स में, स्टार्च होता है ना, उसके साथ साथ रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज भी फ्लोएम पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड फंक्शन ऑफ फ्लोएम रे, फ्लोएम रे का फंक्शन प्रोवाइड करना और फूड मटेरियल को स्टोर करना, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है।
फ्लोएम रेज का फंक्शन क्या है मैं आपको बताना अगर नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखो आप इतनी तो कॉमन सेंस है। जाइलम रेज का फंक्शन क्या है? रेडियल कनेक्शन करवाना पानी का। तो फ्लोएम रेज का फंक्शन क्या है? रेडियल कनेक्शन करवाना फूड का, क्योंकि फ्लोएम है फूड ट्रांसफर करेगा, पर रेडियल डायरेक्शन में जो ट्रांसफर करना है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा के थ्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो कॉमनली एब्सेंट होती है। अब हेबरलैंड के अकॉर्डिंग लेप्टोम टर्म आया था, वही जैसे कंडक्टिंग एलिमेंट जाइलम में हेड्रोम था, वैसे कंडक्टिंग एलिमेंट फ्लोएम में लेप्टोम है। क्लियर? ये अब एक एलएस और देख लो आप फ्लोएम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख सकते हो आप। ये सीव प्लेट है जो दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स को अलग अलग कर रही है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट देख सकते हैं, बीच में वैक्यूल देख सकते हैं खाली। कंपेनियन सेल जिसका इलोंगेटेड लार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि जिसका काम इसको सीव ट्यूब एलिमेंट्स के काम को जज करना या फिर मेंटेन करना होता है, प्रेशर बनाए रखना होता है ताकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है कंटिन्यूसली चलता रहे। चलो, यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ में दी एंड कर दिया। टिश्यूज़ के हर टाइप को हमने अच्छे से डील कर लिया। सिर्फ एक टिश्यू बचा है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले अब हम मतलब टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे आगे, जो नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक में आने वाला है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे अब हम, ठीक है, टिश्यू सिस्टम। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे? टिश्यू सिस्टम के बाद में हम बात करेंगे सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे अपकमिंग पार्ट्स में। और इसके अलावा भी हम डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, इसके अलावा लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि अब बेसिक जानकारी अब हमारे पास में पूरी आ चुकी है। अब हम रेडी हैं अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए। अब आगे देखते हैं। बात ये आती है, पॉइंट ये आती है कि आपकी जो लाइक्स है ना वो बहुत कम आ रही है यार। लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ें, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 50% जनता ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब भी करो, है ना। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। टाटा, गुड बाय, सबा खैर।